अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th की बायोलॉजी से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि एनिमल्स जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कैसे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं और कैसे इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लांट्स में हमने देखा उनमें डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल होता है। एनिमल्स में यूजुअली दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एज दे आर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। उनमें एक तो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है जो हमने कंप्लीट किया, जो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि कैसे जो नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन है, बाकी जो नर्व्स वगैरह हैं, ग्लैंड्स हैं, रिसेप्टर्स हैं या सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस। और दूसरा जो सिस्टम है जो इन्वॉल्व होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जैसे देखें बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, एक तो वो इन्वॉल्व होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वहाँ जनरेट होके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से होके वो ब्रेन तक जाती है और वहाँ ब्रेन से वापस उसकी जो सिग्नल है वापस केमिकल इम्पल्सेस जो है रिस्पॉन्स जनरेट होके इफेक्टर ऑर्गन्स को जाता है और वैसे बॉडी जो है कोऑर्डिनेट कर पाती है। So two systems that are responsible for sending and receiving sensory information and coordinating body responses, and these are nervous system and the endocrine system. और ये दोनों मिलके हम इन दोनों को न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। सो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इट इज़ दैट सिस्टम विच हेल्प्स द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कोऑर्डिनेट विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, सो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये रेगुलेट करता है बॉडी एक्टिविटीज़ को बाय रिलीजिंग हार्मोन्स। हम आगे देखेंगे व्हाट आर हार्मोन्स, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स। सो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये बॉडी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है बाय रिलीजिंग हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हेयर दे आर कैरीड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। सो जैसे नर्वस सिस्टम है, वहाँ पे इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, केमिकल सिग्नल्स जनरेट होती हैं जो बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल करती है या अप टू द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैवल करती हैं, जिसकी वजह से बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ रेगुलेट होती हैं। एंड इन केस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पे हार्मोन्स बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, जिनको हम केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन्स जो हैं, ये हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम से स्क्रीट होते हैं। ठीक है, सो हार्मोनल रिस्पॉन्सेस में भी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, सडन और में ऑकर डेज लेटर। ठीक है, सो ये डिफर करता है, हार्मोन्स के जो एक्शंस हैं वो डिफर करते हैं। कहीं पे हार्मोन्स अपना इफेक्ट जो है वो विद इन आवर्स कर सकता है, विद इन डेज कर सकता है, विद इन मिनट्स भी कर सकता है और विद इन फ्रैक्शंस ऑफ मिनट्स या सेकेंड्स भी कर सकता है। ओके, सो हार्मोन्स का जो एक्शन है इट डिफर्स। जैसे हम नर्वस सिस्टम में देखते थे, वहाँ पे जो नर्व इम्पल्सेस हैं, वहाँ पे जो सिग्नल्स जो है या रिस्पॉन्सेस बहुत जल्दी डेवलप होते थे, रिस्पॉन्सेस जो है बहुत जल्दी जनरेट होते हैं। जैसे हमने रिफ्लेक्स एक्शंस देखे, हमने बाकी जहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व होती है वहाँ पे भी सिग्नल्स बहुत जल्दी जनरेट होते हैं, रिस्पॉन्सेस जो है बहुत जल्दी जनरेट होते हैं। बट इन केस ऑफ हार्मोनल सिस्टम, हार्मोन्स के जो एक्शंस हैं इट कैन वैरी, कहीं पे जल्दी जनरेट होते हैं, कहीं पे आराम से जनरेट होते हैं। सो एंडोक्राइन सिस्टम जो है इट्स कंपोज्ड ऑफ several endocrine glands। ठीक है, इसमें बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं इस हार्मोनल सिस्टम में। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं दे स्क्रीट इट्स secretions directly into the blood stream, और वहाँ पे देखें यूजुअली हम बोलते हैं कि secretions जो इनकी है दे आर हार्मोन्स। ठीक है, सो एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स हैं वो दो किस्म के आगे देखेंगे हम। पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर हार्मोन्स। जो एंडोक्राइन सिस्टम जो केमिकल मैसेंजर्स को स्क्रीट करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट एक्टिविटीज जो है बॉडी की वो रेगुलेट होती हैं, वो हार्मोन्स हैं क्या।
ये हार्मोन्स जो हैं, these are chemical substances that are carried by a cell tissue and initiate specific action. So हार्मोन्स जो हैं, these are chemical substances. हार्मोन्स जो हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं या हमारे टिश्यू में ट्रैवल करते हैं टू डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज, और ये दे वर्क स्लोली ओवर टाइम एंड इफेक्ट मेनी डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ है, ग्रोथ इन डेवलपमेंट है, मेटाबॉलिज्म है, या हमारी बॉडी कैसे एनर्जी गेन करती है, यूटिलाइज करती है, बाकी डिफरेंट जो हमारे फंक्शंस हैं बॉडी को के उनको कंट्रोल करते हैं। और ये जो हार्मोन्स हैं दे वर्क वेरी स्लोली। सो हार्मोन्स जो हैं दीज आर केमिकल मैसेंजर्स, और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यूज में जाते हैं, वहाँ पे अपना इफेक्ट जनरेट करते हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो कंट्रोल होते हैं, लाइक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मेटाबॉलिज्म वगैरह है, वो डिफरेंट जो इसके बॉडी के फंक्शंस है वो इनहिबिट होते हैं। हार्मोन्स जो हैं, Hormones can have very powerful effects even when present in a very low concentrations. Hormones जो हैं इसके इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंस भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। अगर ये बहुत कम अमाउंट्स में भी प्रेजेंट होंगे फिर भी इनके इफेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। There are approximately 50 different kinds of hormones produced in human body. एक इंसान की बॉडी में ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो स्क्रीट होते हैं। द स्पेसिफिक सेल विच आर इफेक्टेड बाय अ हार्मोन आर कॉल्ड एज टारगेट सेल। टारगेट सेल वो वाला सेल है जहाँ पे कोई भी हार्मोन जाके अपना इफेक्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जहाँ पे जिस सेल पे हार्मोन का इफेक्ट होता है हम उसको बोलते हैं टारगेट सेल, या जहाँ पे जाके किसी भी हार्मोन को अपना इफेक्ट रिलीज करना होता है। एक तो जहाँ से हार्मोन स्क्रीट होता है, दूसरा जहाँ पे हार्मोन जाके अपना इफेक्ट जाहिर करता है उसको हम बोलते हैं टारगेट सेल। हार्मोन्स इन्फ्लुएंस देयर टारगेट सेल्स बाय बाइंडिंग टू द प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। जैसे नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स जो है उनका फंक्शन है आउटसाइड इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और इसको ट्रांसफर करना टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। सिमिलरली एंडोक्राइन सिस्टम में भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं और इनका यहाँ पे क्या काम है, रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर्स यूजुअली वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हार्मोन्स जाके वहाँ पे बाइंड करते हैं, ठीक है, इनके साथ मिलते हैं। यहाँ इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है रिसेप्टर्स की मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड करते हैं और वहाँ पे अपना इफेक्ट जो है उस पे इफेक्ट जो है सेल पे डेवलप होता है इसकी वजह से। So hormones can be very powerful and there are almost 50 different kinds of hormones, and where the hormones provides its effect उसको हम टारगेट सेल बोलते हैं। और टारगेट सेल जो है या कोई भी सेल है वहाँ पे उसकी सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन्स या प्रोटीन्स के होते हैं, वहाँ पे हार्मोन जाके बाइंड करता अपना इफेक्ट करता है। हार्मोन फंक्शन, अब इनके फंक्शंस क्या क्या हार्मोन्स के, एक तो है रेगुलेट द केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। एक तो ये अंदर का जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम्स क्रिएट होते हैं जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़े भी हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या बाकी कुछ एंजाइम्स हैं जो मेटाबॉलिज्म या बाकी जो फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करता है। कंपोजिशन है उसका वॉल्यूम, कितना कौन सी चीज़ कितनी सिक्रीट होगी, उसका कितना फंक्शन होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ सिक्रीट, कम भी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। हार्मोन्स उस चीज़ को रेगुलेट करते हैं। जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड द सेल, लाइक ब्लड स्ट्रीम है, हमारे ब्लड में कौन कौन सी चीज कितनी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होगी वो ये हार्मोन्स का लुक आफ्टर है। और कौन सा ग्लैंड कितने एंजाइम्स को अमाउंट कितना स्क्रीट होगा वो हार्मोन्स उस चीज को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, हेल्प रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस।
दूसरा है कि ये हेल्प करता है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, मतलब जितनी भी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, डिफरेंट रिएक्शंस है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, डिफरेंट जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करता है और हमारी बॉडी में एनर्जी की लेवल जो है उसको बैलेंस रखता है। मतलब हमें कितनी एनर्जी की नीड है वो हमें उतनी एनर्जी अवेलेबल रहती है। सो ये उस चीज को भी रेगुलेट करता है। थर्ड वाला है हेल्प रिड्यूस कंट्रैक्शंस ऑफ स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स एंड सिक्रीशन बाय ग्लैंड्स। और दूसरा हार्मोन्स जो हैं ये जो हमारी बॉडी की स्मूथ मसल्स है उनकी कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। कार्डियक जो हार्ट मसल्स है, हमारा हार्ट जो है उसकी जो मसल्स है उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, और बाकी जो ग्लैंड्स हैं, लिवर है, पेनक्रियाज है, जो हमारी बॉडी में बाकी डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है। दूसरा इसका फंक्शन है हार्मोन्स का, दैट इज हेल्प मेंटेन हीमोस्टेसिस डिस्पाइट डिस्ट्रप्शन सच एज इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, इमोशनल स्ट्रेस है, डिहाइड्रेशन है, स्टार्वेशन है, हीमोरेज है एंड टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। सो ये हेल्प करता है या मेंटेन करता है जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है उसकी स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी जो है उसको मेंटेन रखता है। मतलब हमारे अंदर का एक हमारा बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दैट इज ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने में या हमारी बॉडी के जो अंदर की जो कंडीशंस हैं उनको स्टेबल रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए ये हार्मोन्स हमें हेल्प करते हैं। डिस्पाइट मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का इफ़ेक्ट होने के बावजूद भी ये हार्मोन्स हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, वैसे अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी फिर भी हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है वो वैसे ही रहता है। अगर इन्फेक्शंस है, खुदा न खास्ता ट्रॉमा, कोई इंजुरीज हैं, इमोशनल स्ट्रेस है, कभी इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, डिहाइड्रेशन है, स्टार्वेशन, भूखा रहता है, हीमोरेज है, क्लॉटिंग वगैरह, या टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, बहुत ज़्यादा बाहर टेम्परेचर होगा या बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर या बहुत ठंड या बहुत गर्मी में हम रहेंगे फिर भी हमारे जो इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन्स। सो हार्मोन्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को रेगुलेट करता है, हमारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स को या इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखता है डिस्पाइट वेरियस इन्फेक्शंस है, ट्रॉमा, इमोशनल स्ट्रेस वगैरह, उनके बावजूद भी हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। दूसरा है ये हमारी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो हमें इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। सो हमारे इम्यून सिस्टम की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करता है। प्ले ए रोल इन द स्मूथ सीक्वेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारी सीक्वेंशियल और इंटीग्रेटेड ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट है हमारी बॉडी की, ये उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। कंट्रीब्यूट टू द बेसिक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है, इंक्लूडिंग मीट प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन है, न्यूरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो है, फीड्स है, डिलीवरी है एंड न्यूरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न है। सो हार्मोन्स का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहता है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है। फिर मीट प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन में हार्मोन्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे जो हार्मोन्स हैं, फीमेल, वेदर इट्स फीमेल और मेल हार्मोन, कैसे हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और न्यूरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो बनता है, फीड्स बनता है, फिर कैसे हेल्प करता है फॉर गिविंग बर्थ या न्यूरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न, कैसे हार्मोन्स का उस पर इफेक्ट रहता है। सो ये हार्मोन्स जो है इनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहता है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ऑल्सो इन द न्यूरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न। और so this was all about the endocrine system and the hormones which are produced or which are secreted from this endocrine system. इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं जिनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स secrete होते हैं। थैंक यू।